कह रहे हैं इंडिया से जो खबरें आ रही हैं, अभी प्रोग्राम आगे चलेगा तो आपको तफसील देते जाएंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का ये जहन में रखिएगा, ये जो हमने मशरकी दरिया, ये पंजाब वाले दरिया जो दिए हुए हैं ना, रावी और ब्यास वगैरह का पानी इंडिया के हवाले किया हुआ है, ये उसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दिया हुआ है। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, ये नेशनल सिक्योरिटी लाइन, जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ जा सकते हैं, उसमें से पानी की सिक्योरिटी सर फहरिस्त है। अगर ये थ्रेटन होती है तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। तो ये एक्सट्रीम स्टेप है, इसको कोई छोटा मोटा स्टेप ना समझे। इसके अलावा वो वाघा बॉर्डर को क्लोज़ करने की जिक्र कर रहे हैं। दीगर मैयर्स, अभी मैं प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ाता हूँ तो उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी लाइफ लाइन है। अगर उसको कोई थ्रेटन करेगा तो ये हमारा वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हमने अपनी लगाए हुए हैं स्टेप्स, उसकी तरफ ये हमें ले जाता है। एक चीज़ वाडा साहब जो बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ी सी हिस्टेरिया बढ़ेगा, इंडिया बहुत सूट करता है एंटी पाकिस्तान जो कुछ भी वो करते हैं, लेकिन हमें इंटरनल यूनिटी के लिए ये बेस्ट मौका है। मैं पहले भी कहा है कि हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, वो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई इस वाली सिचुएशन से निकल जाना चाहिए फौरी तौर पे उस पर। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ था, इमरान खान डी चौक में बैठा हुआ था, नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, जनरल राहील शरीफ प्लेड की रोल। इमरान को धरने से उठाया, आपने नेशनल इलेक्शन प्लान किया, दहशत गर्दों को आपने 3 महीनों में मार भगाया। अगेन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आपको आपस में इकट्ठे बैठना चाहिए। देखिए नदीम अली साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दो राय होनी भी नहीं चाहिए। जब ये पाकिस्तान की बात आ जाए तो फिर अपने और पराये का कोई कोई आपसी इख्तिलाफ कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। पहले पाकिस्तान है, बाद में फिर सारी चीज़ें, पर मैं तो इसको टोटली एग्री करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ अपनी बात को, और ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसी मेरे ख्याल से फीलिंग है भी और मौजूद है, अगर नहीं है तो उसको सुलाएं। और उसमें मेरे ख्याल से नून लीग में शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब। नहीं सर, आप जैसे लोगों को इस पे बात करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ से आप तो रखें कि इनिशिएटिव लेंगे, तो आप खाम ख्याली कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और जोरदार तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो जो हमारा काम है मुल्क के लिए है वो हम करते हैं, आगे भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे, जोर से करेंगे और ज़ोर से करेंगे। तो मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से, बट वी शुड नॉट टेक इट लाइन डाउन कि हमारा कोई मसला है कि हमारा इस पर कंसेंसस नहीं है। तो पूरी कौम बराबर खड़ी हुई है, इंडिया वाले या पाकिस्तान की सिक्योरिटी वाले इशू के ऊपर तो दूसरी सोच ही नहीं, ये सबसे मुस्बत आ ही नहीं सकती। ये सबसे मुस्बत चीज़ है। देखें, इसमें किसी का कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब ने लब्बैक ही कहना है और सब अपनी फौज के साथ खड़े हैं इसके अंदर। और मेरा अपना ख्याल है कि सर देखें, देर से आए और अकल आ जाए इंडिया को भी कि ये सब बेकार बातों का कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। आप तगड़े लोग हैं, आप जरदारी साहब से भी मिलते हैं, फजल रहमान साहब से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं। आप क्यों नहीं तजवीज़ देते हैं कि इस मौके पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के सारों को अंदर बिठाएं और कल सुबह एक बयानिया जारी करें? वो दूसरी तरफ से 100 दफ़ा सोचेगा आपकी तरफ कोई हरकत करते हुए, अगर आप इकट्ठे बैठ के एक बयान देंगे तो। बिल्कुल सही है, अब मैं एग्री करता हूँ। तो आप करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा। ये वेलकम है। मरवे साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर? हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। घर के ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इन्होंने ज़रा थोड़े से अर्जेंट बुनियादों पे इस ज़रूरत को उजागर किया है। मेरा ख्याल है कि ये 6-7 माह कबल ये इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था। इस वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था कि अब कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अपने तय पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक ऐसी बड़ी कॉज है, इतना बड़ा इशू है जो हम सब के दिलों के इतना करीब है कि जितने भी हमारे इख्तलाफात हैं ना, आपस में जो जानी दुश्मनी है, वो भी हम साइड पे रख के इस कॉज़ के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और इमरान खान को भी एग्ज़िट ले लेना चाहिए इस खेल से जो 2-2.5 साल से हम चल रहा था ना। 9 मई चल रहा है, कुछ और चल रहा है, एग्ज़िट ले लें उससे। अल्लाह वो दिन न लाए कि जहाँ पे फ़ौज को पाकिस्तानियों की ज़रूरत हो फौज को हमेशा पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, बनती है। यानी कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो हमारी कौम है उसने हमेशा सख्त वक्त में, ज़रूरत के वक्त में, जंग के वक्त में तमाम चीज़ों को बुला के बहलाए ताक रखते हुए अपने फ़ौज के पुष्ट पे अभी भी साथ खड़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी नहीं खड़े होंगे, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ये वक्त है यकजहती का, ये वक्त नफ़रतें मिटाने का है, ये वक्त है कि दुश्मन को, मुखालिफिन को ये जवाब देना है कि आप जो हमारे अंदर जिस तकसीम को देख रहे हैं वो कतई इतनी गहरी नहीं है कि कौम और अफवाज पाकिस्तान के माबेन इतने फासलों को जन्म दे कि हालत जंग में भी कोई ये तस्वुर करे कि शायद पाकिस्तानी जो है अपने फ़ौज के साथ खड़े नहीं होंगे। सर, ये जो पानी है ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, इसके ऊपर वो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होना चाहिए और सारे उसके अंदर बैठे होने चाहिए और एक बयान आना चाहिए
कि जो ये हरकत करेगा तो फिर अपने जवाब के लिए हमारे लिए तैयार रहे। पानी नेशनल सिक्योरिटी है, ये छोटा इशू नहीं है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि खान साहब रिहा हो, और बात यहाँ तक महदूद ना हो कि जी सियासी असीरान रिहा हो। इन हालात में ये भी फैसला करना होगा कि जो पाकिस्तान का अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पे अपडेट कर लूँ। इंडिया से भी जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय सफारतकारों को फौरी तौर पर पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया। तो अब डिप्लोमेटिक टाइज जब आप ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो नेक्स्ट एक्शन की तरफ जाएंगे, अपनी मोबिलाइजेशन करेंगे। 9/11 के बाद वो हमारे बॉर्डर पे आके खड़े हो गए थे, तो वो दोबारा मोबिलाइजेशन करेंगे। आप ज़हनी तौर पे इन स्टेप्स को अगर सामने रखें तो जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ आपको भी कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक और भी अंदेशा है, वो ये है कि सिफारती सतह पे हिंदुस्तान जो है वो हमसे बदरजा मजबूत है, और ख़ुसूसन अमेरिका में जो हुक्मरान बैठा हुआ है, अभी नायब सदर उनका दिल्ली में बैठा हुआ है। जी हाँ, इंटरनल यूनिटी, फैसल वाडा साहब, नीड ऑफ द आवर। सर देखिए, इसमें देखिए मलिक साहब, आपने जो बातें की है ना, उसमें किसी के पास 0.1% भी डिफरेंस नहीं है। करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इनिशिएटिव लीजिए सर, लेंगे, आप बोल दिए, आप खुद देख लेंगे, बहुत तगड़ा इनिशिएटिव लेंगे, जोर से लेंगे। पाकिस्तान की बात है, किसी और की तो बात नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सारे हैं ना, पाकिस्तान से बाहर तक तो कोई चीज़ नहीं है, तो अंडरस्टूड चाहिए। तो आप जिसका आपका जान, ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, साल 2 साल बाद आपस में दोबारा समेट लेंगे। पहले उससे निबट लें। बिल्कुल ठीक है, जो आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है, पहले उससे निबट लें। इन लड़ाइयों का भी खात्मा होना चाहिए दायमी तौर पे। इन चीज़ों को जो है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वक्तन फ़वक्तन 76 सालों से, ये कब तक एफोर्ड करेंगे? ये मसलतों के तहत अभी जो हैं आप ये कहें कि जी क्योंकि आपकी बारी है तो ठीक है, और फिर आप कह रहे हैं 2 सालों के बाद होना चाहिए, इससे जान छुड़ानी होगी। सही, जान छूट जाएगी। आप जब इकट्ठे मेज पे बैठेंगे तो जान छूट जाएगी, और ये टाइम अभी का है। अभी यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। मुश्किल स्टेप नहीं है, सिर्फ अक्ल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कल सुबह नेशनल सिक्योरिटी बैठी होनी चाहिए इंशाल्लाह। वाडा साहब, इंशाल्लाह आप इस पर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें तो प्रोग्राम एंड करते हैं। देखिए नईम अली साहब, मैं समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको हम सब निभाएंगे, और हम बहुत वोकल वे में निभाएंगे, और इंशाल्लाह मुस्बत इसकी चीज़ रिजल्ट आएगा पाकिस्तान के लिए। आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों इस मामले में बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सारे खिलाफात को बलाई बड़े दिल की बात नहीं है। अब पाकिस्तान की बात खत्म होगी, बात इसके बाद कोई बात पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना इमरान के लिए, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए। पाकिस्तान सबसे पहले, वो है तो हम सारे। बिल्कुल अग्रीड सर, 100%। PTI को इंतशारी टोला कहा गया, मुल्क दुश्मन कहा गया, लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, खुदा वो वक्त न लाए, यही इमरान खान होगा कि जिससे ज़्यादा बड़ा मुहिब वतन इन हालात में भी तमाम नफ़रतों को बुलाने वाला होगा। और अच्छी बात है। और इन्हीं हालात में भी ये शख्स जो हैं, हमेशा से इन्होंने पाक फ़ौज और रियासत पाकिस्तान के हवाले से जो बयानिया दिया है, जो हिदायत दी है, वो हमेशा हुब्बुल वतनी की है, और वक्त साबित करेगा। आइंदा भी सारे हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान सब अपने लिए, अपने दिल से, अपनी जान से, इज्जत से, जानो माल से अजीज़ रखेंगे। हम अपने लीडर से यही तवक्को रखेंगे इंशाल्लाह। शेर अफजल मरवत साहब और जनाब फैसल वाडा साहब, एजाज़ चौधरी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।